हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका नीरज जीएस एकेडमी पे। आज हमारी इंट्रो सीरीज की क्लास नंबर 4 है। ठीक है ना, हमने 3 क्लास कर ली है। कल हमने क्वेश्चंस किए थे, तो आज उसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे करेंगे आज। ठीक है ना, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एनवीएस की माइग्रेशन पॉलिसी क्या है, यानी माइग्रेशन नीति जो है ना एनवीएस की क्या है। आपको पता है ना, हमने एक जो एनवीएस की प्रॉपर वीडियो की थी सेपरेट, तो उसमें बताया था कि 9th क्लास के 30% स्टूडेंट को लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर उनका माइग्रेशन होता है। तो देखिए कक्षा 9 के लगभग 30% छात्रों को एक वर्ष के लिए अलग अलग भाषाई क्षेत्र यानी लिंग्विस्टिक रीजन्स में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों में भेजा जाता है। यानी अलग अलग भाषाई आधार क्षेत्रों पर क्लास 9th के 30% छात्रों को भेजा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर भारत के जो छात्र यानी नॉर्थ इंडियन जो नवोदयन स्कूल के बच्चे हैं, उनको हम साउथ इंडिया के किसी भी नवोदय स्कूल में भेजते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन, भाषाई समझ यानी लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग और सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना। ठीक है ना, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना, लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना। अब है, यदि प्रिंसिपल आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी यानी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो आप क्या करोगे। देखो, आप स्कूल में आपको ये नहीं आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। स्कूल का प्रिंसिपल आपको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी दे सकते थे, किसी हाउस का आपको हेड भी बना सकते हैं। ठीक है ना, हाउस मास्टर जो होते हैं, और कहीं वॉलेंटियर्स हो गए उनको लाना ले जाना, एनएसएस के वॉलेंटियर एनएसएस हैं उनका आपको हेड बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या जवाब देना है। देखो, मैं इसे अपने कौशल यानी स्किल्स को निखारने का अवसर मिलेगा। यानी मेरे को है ना, इससे जो प्रिंसिपल मुझे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, मुझे है ना इनसे अपने स्किल्स को निखारने का अवसर मिलेगा और अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी ने जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका टीचिंग है यानी जब शिक्षक हैं को, उसको प्रभावित किए बिना दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी को पूरा करने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना, यानी जो भी प्रिंसिपल आपको एक्स्ट्रा काम दे, वो है ना आपको वो आपकी स्किल्स को निखारने का एक अपॉर्चुनिटी होगी वो आपके लिए। ठीक है ना, और आपको कहना है कि मैं अपने शिक्षण को प्रभावित किए बिना ही अपनी जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है उसको पूरा करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत का क्या लक्ष्य है। निपुण भारत आप सकते हैं एनईपी में भी है, क्या है उसका लक्ष्य। इसमें है कक्षा 3 के अंत तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी एफएलएन सुनिश्चित करना। यानी क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी यानी बच्चा कोई सरल वाक्य को लिख सके, पढ़ सके, कोई भी बच्चों को लाइन बोली जाए तो आसानी से लिख सके। न्यूमरेसी बच्चा मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशनल, सब्ट्रैक्ट, गुना भाग घटाई ये सभी आसानी से कर पाए। इससे न ताकि बच्चे पढ़ने लिखने और बुनियादी गणितीय गणनाओं में सक्षम हो सके। यानी बच्चों को इन चीज़ों में यानी निपुण बनाना, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में बच्चों को सुनिश्चित करने में निपुण बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक मूल्य यानी मोरल वैल्यूज आप कैसे पैदा करेंगे। यानी बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बच्चों को अच्छा इंसान बनाना सबसे पहले हमारा लक्ष्य है। ठीक है ना, बच्चों में हम कैसे मोरल वैल्यूज को डेवलप करेंगे। तो कहेंगे कि हम उपदेश देने के बजाय, हम लेक्चर देने के बजाय हम लेक्चर नहीं देंगे। ठीक है ना, आपको कहना है कि मैं स्वयं एक रोल मॉडल बनूंगा। यानी आपको कहना है कि मैं स्वयं एक बच्चों के लिए रोल मॉडल बनूंगा कि आप बच्चों इस तरह से काम करो, इस तरह से करो। मैंने अपनी जो जब मैं आपकी उम्र में था तो इस तरह से काम करता था और आज मैं इस स्टेज पर हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से अपने वो मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखा और आज मैं आपके सामने एक टीचर हूँ। बहुत ही आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर हूँ। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो
आप कहानियाँ स्टोरीज के माध्यम से महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के हैं, और कक्षा में छोटी छोटी जो कक्षा में भी घटनाएं होती हैं ना, उनसे भी बच्चे काफ़ी सीखते हैं। जो क्लासरूम में छोटी छोटी भी घटनाएं होती हैं ना, उनसे बच्चों को नेगेटिव इफेक्ट की बजाय पॉजिटिव इफेक्ट में ढालने की कोशिश करो। ठीक है, इनके माध्यम से बच्चों में ईमानदारी और संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी जैसे नैतिक मूल्य को विकास करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य होमवर्क। आप कहेंगे कि होमवर्क कितना जरूरी है, हमें बच्चों को होमवर्क देना कितना जरूरी है, आपसे इंटरव्यू पूछेंगे कि बच्चे को होमवर्क देना कितना जरूरी है। तब कहेंगे कि गृह कार्य कोई बोझ नहीं है, यानी गृह कार्य को बोझ के रूप में नहीं दूंगा, बल्कि जो क्लास में सिखाया गया है ना, जैसे आज क्लास में एक टॉपिक बताया गया है तो उसको ही प्रैक्टिस करना हम होमवर्क दे सकते हैं। ठीक है, बल्कि कक्षा में सीखे गए ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। ठीक है ना, कोई बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चों के ऊपर, यानी जो कि क्लास में सिखाया गया है उसकी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है ना, यह बच्चों में क्या है ना, एक तो रचनात्मकता को उजागर करता है, और बच्चों के क्षमता के अनुसार होना चाहिए, यानी बच्चों की जो बच्चों को क्रिएटिव बनाए, बच्चों को रचनात्मक सोच विकसित करे, और बच्चों की क्षमता यानी एबिलिटी के अनुसार होना चाहिए, ताकि बच्चे बिना किसी आवश्यक दबाव, जो बच्चे हैं ना बिना किसी दबाव के सीखी हुई बातों को बेहतर ढंग से समझ सके और लागू कर सके। बच्चों के ऊपर होमवर्क का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उन ऐसा होना चाहिए जो उनको क्रिएटिव बनाए और उनकी एबिलिटी के अनुसार होना चाहिए है, और उनको बिना किसी दबाव में अच्छी तरह बच्चे सीख सके, ऐसा होमवर्क होना चाहिए। अब देखो, पीटीएम में शिकायत करने वाले अभिभावकों यानी पेरेंट्स को कैसे संभालें। पीटीएम में देखो, पीटीएम होती है ना तो पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स कहेंगे कि बच्चा घर पे बात नहीं मानता, होमवर्क कम करता है ना, हमसे कई बार पेरेंट्स से भी उल्टा बोलता है, तो आप इसको कैसे संभालेंगे। देखो, आप कहेंगे कि मैं उनकी जो बात है ना पहले तो धैर्य पूर्वक सुनूंगा, यानी पेशेंटली उनकी बातें सुनूंगा और उनकी समस्या को समझने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है कि मैं पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनूंगा और उनकी समस्या को समझने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मैं उन्हें बच्चों की केवल कमियां ही नहीं, यानी बच्चों को केवल वीकनेस है ना, मैं केवल उनकी वीकनेस ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ है जो वो भी बताऊंगा। साथ ही उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि हम मिलकर बच्चों में सुधार और विकास के लिए काम करेंगे। यानी आपको बच्चों की केवल कहना है कि सर मैं बच्चों की कमियां ही नहीं, बल्कि जो उनकी खूबियां स्ट्रेंथ है ना उनको भी बताऊंगा, और उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि पेरेंट्स और टीचर मिलकर कैसे बच्चे का विकास कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप 24 घंटे बच्चों के साथ रह सकते हैं एनिमेज के लिए। नवोदय विद्यालय पता आपको रेजिडेंशियल स्कूल है, 24/7 वहाँ रहना पड़ता है। ठीक है ना, तो आपको कहना है जी हाँ बिल्कुल मैं रह सकता हूँ, कि हाँ जी हाँ बिल्कुल, नवोदय विद्यालय एक परिवार की तरह, आपको पता है। आप कहना कि नवोदय विद्यालय बच्चे और टीचर हैं काफ़ी एक परिवार की तरह है, वही मेरी फैमिली हो जाएंगी। ठीक है ना, तो बच्चों के साथ हॉस्टल में रहकर मैं उनके शैक्षणिक विकास यानी एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे पाऊंगा। यानी मैं ना वहाँ पर बच्चों के साथ रहकर मैं उनके एकेडमिक डेवलपमेंट और साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे पाऊंगा। यानी बच्चों को, जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर है तो मैं उसे एक्स्ट्रा क्लास दे के समझा पाऊंगा, उनके जो पर्सनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे पाऊंगा, उनको एक्स्ट्रा में बता सकूंगा, मोरल वैल्यूज डेवलप कर पाऊंगा। ठीक है, और उनके गाइडेंस और डिसिप्लिन और समग्र यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट में योगदान देना मेरे लिए सुखद अनुभव होगा। ठीक है ना, यानी बच्चों को गाइडेंस देना, उनको डिसिप्लिन में रखना है ना, और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना मेरे लिए एक सुखद अनुभव होगा। ठीक है, अब है शिक्षण में खेल कूद का क्या महत्व, यानी टीचिंग शिक्षण में स्पोर्ट्स का क्या महत्व है। देखो, खेलों से बच्चे क्या सीखेंगे, आपको कहना है कि सर खेलों में बच्चों में ना टीम वर्क की एक तो भावना उजागर होती है, टीम वर्क, एक लीडरशिप यानी नेतृत्व करना और डिसिप्लिन रहने की भावना विकसित होती है। यानी खेलों से बच्चों में एक तो टीम वर्क, एक तो नेतृत्व
ठीक है, और एक डिसिप्लिन की भावना विकसित होती है। और इससे ना बच्चे क्या है ना लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखते हैं। करके सीखना बच्चे इससे करके सीखते हैं। बच्चों को सिखाने का एक प्रभावी माध्यम यही खेलों के माध्यम से सीख सकते हैं। खेलों का माध्यम से बच्चे मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक रूप से भी बहुत सीखते हैं। यानी खेलों के माध्यम से ना बच्चे मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट के साथ साथ व्यवहारिक रूप से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, अब है डिजिटल डिवाइड को आप कैसे दूर करेंगे। डिजिटल डिवाइड होता है कि जैसे देखो कि सभी बच्चों के घर में क्या ना कंप्यूटर लैपटॉप नहीं हो सकते। स्मार्टफोन तो आजकल हो गए लेकिन सभी बच्चों के घर पे कंप्यूटर लैपटॉप नहीं हो सकते, जिससे वे कंप्यूटर में और लैपटॉप कंप्यूटर यानी डिजिटल वर्ल्ड में जाके अपनी कमियों को दूर कर सके। तो आप उसको कैसे दूर करेंगे, डिजिटल डिवाइड को आप कैसे दूर करेंगे। तो आपको क्या कहना है कि जिन बच्चों के पास डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए मैं स्कूल में यानी स्कूल में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का अधिकतम उपयोग करना सुनिश्चित करूंगा। यानी जिन बच्चों के पास डिजिटल संसाधन नहीं है उनके लिए मैं यानी स्कूल में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करूंगा। यानी दिन में आप डेली उनका कंप्यूटर का पीरियड लगवा सकते हो। ठीक है ना, कंप्यूटर में जाके आप उन्हें जो सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें पीयर लर्निंग यानी साथियों के साथ सीखने के लिए प्रेरित करूंगा। और ताकि सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर मिले, यानी सभी बच्चों को ना सीखने का समान अवसर मिले। यानी ये नहीं किसी बच्चे के घर पे कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो वो इससे छूट जाएगा, ऐसा नहीं। आपको स्कूल में कहना है कि सर मैं स्कूल में कंप्यूटर लैब है वहाँ उनका डेली एक पीरियड लगवाऊंगा। इससे है काफ़ी इनसे बच्चों को समान अवसर मिलेगा। ये बच्चे समान रूप से बराबर हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। अब देखो, अब लास्ट आइए, इंट्रो खत्म होने के बाद क्या कहोगे। आपको ध्यान रखना है, इंट्रो खत्म होने के बाद आपको सिर्फ थैंक यू बोल के नहीं जाना है। ठीक है ना, सिर्फ थैंक यू नहीं, आपको बाद में और कुछ भी बोलना है। वो आपको क्या बोलना है, धन्यवाद सर मैम, आपसे बात करके और आपके सुझाव यानी सजेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है ना, आपको कहना है कि धन्यवाद सर मैम, थैंक यू, आपसे बात करके और आपके सुझावों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ठीक है ना, और मैं इसे अपनी लाइफ में लागू करूँगा। ठीक है ना, ये था इंट्रो खत्म होंगे जब आपको क्या कहना है। तो आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, कल भी हम क्वेश्चंस करेंगे। और ठीक है ना, तो डेली ये सीरीज है, बिल्कुल फ्री सीरीज है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है ना, डेली ये सीरीज चलेगी, बिल्कुल फ्री है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो आप पेड इंट्रो क्लासेज होंगे ना, वो मटेरियल मैं आपको यहाँ फ्री दूंगा। ठीक है ना, थैंक यू।